जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, चलिए बात करते हैं। इससे पहले आपका स्वागत करते हैं। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और ये दुनिया की जो दस्तूर है जिसमें आप फंस करके अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, ये करना बंद करें। अब बात आती है कि वैल्यू कैसे बढ़ाएं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी नहीं पड़ती है, खुद ब खुद होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम जद्दोजहद भी कर ले तो भी बहुत कम रिजल्ट आता है। इसी तरह से ये मान सम्मान, इज्जत, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपने आप को अगर निखारते हैं, अच्छा और बेहतर बनाते हैं, तो जो हमारे लायक है, जो अच्छे हैं, वो हमें ज़रूर अच्छा समझते हैं और उनकी नज़र में हम अच्छे होते हैं। लेकिन जो बुरे हैं उनके कहता है ना कि सभी की औकात नहीं होती है किसी को कुछ भी देना। सही बात है। अगर वो अच्छे नहीं है तो वो दूसरों को कितना अच्छा ही दे पाएंगे, ये भी सोचने की बात है। तो चलिए बातें करते हैं कि वैल्यू कैसे बढ़ाया जाता है, ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाता है। और हाँ, वैल्यू बढ़ाए दूसरे की नज़र में या ना बढ़ाए, लेकिन खुद की नज़र में वैल्यू कैसे बढ़ानी चाहिए, ये आपको आज बताती हूँ। बाकी वैल्यू दूसरों की नज़र में बढ़ाने के लिए मतलब इस तरह की बातें बहुत सारी है। मेरे इस चैनल पर भी बहुत सारे हैं, आप उसको भी देखें, समझें और अपने आप को थोड़ा शांत करें। सबसे पहले तो आप मूर्ख, बार बार कहते हैं ना हम मूर्ख हैं, हमें कोई काबिलियत नहीं है, ये कहना बंद करें। क्योंकि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे होते हैं। ऐसी नहीं है कि ज़िंदगी जब हम शुरू करते हैं कहीं से भी, एक बचपन होती है, उसके बाद स्कूल जाते हैं बच्चे, तो वहाँ भी बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आती हैं, ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि घर का परिवेश अलग रहता है, स्कूल का अलग रहता है। उस टाइम से भी लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं और जाने अनजाने हम लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको कम समझते हैं और कोई दूसरा कुछ भी कर रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा समझते हैं। ये समझना बंद करें। हम जो भी है, जैसे भी है, बहुत अच्छे हैं और इसे निखारने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलती है, तो इसे गलत साबित करना होगा। क्यों? तो नेचर अगर खराब है तो उसे अभी तुरंत बदल डालें, जिससे कि खुद ब खुद हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आती है दूसरी बात, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये गलत आदत है और इस तरह की डिपेंडेंसी जो है हमें दूसरों की नज़र में भी गिराती है। कैसे गिराती है, चलिए इस पर समझते हैं। जैसे आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ कुछ भी लेना हो, किसी के साथ मार्केट जाना हो, आप किसी के साथ ही जाओगे तभी कर पाओगे। छोटी सी बात मैं बतला रही हूँ, लेडीजों में ये चीज़ होती है। जिससे क्या होता है, अगले के पास टाइम हो या ना हो, आप उससे बार बार कहोगे, वो बार बार आप उसके दरवाजे पर जाओगे तो उसके घर वाले कहेंगे इसके उसके पास कोई काम नहीं है क्या, अरे मेरे बिना इसका कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब वो कुछ है भी नहीं, लेकिन वो आपको नीचा गिरा रहा है और आपसे ऊपर उठ रहा है। इसलिए इस तरह की आदतें जो है उसे खत्म करें। कुछ निर्णय जो होता है जो हम नहीं ले पाते, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अरे आपसे उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप और आप वो दोनों बराबर हैं तो आप कुछ निर्णय खुद ले। बेबी स्टेप तो हर किसी को बढ़ाना पड़ता है। अगर बच्चा चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं, तो फिर सक्सेस कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम समझते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन खुद की ज़िंदगी में अप्लाई ही नहीं करते। तो इस तरह की गलती हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आती है तीसरी बातें। तीसरी बातें क्या है, कहते हैं ना कि अगर आप आंख से देखते हो तो आपको अच्छा या बुरा दिखता है। आप जैसे हो, आपकी जैसी मानसिकता है, आपकी जैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरों को जज करते हो। लेकिन अगर आपकी जुबान अच्छी है तो फिर लोग आपको जज करते हैं। बात सही है। आप अच्छे तरीके से बोलते हो, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आप दूसरों को कभी भी गलत नहीं कहते, मतलब उसकी बुराइयां नहीं करते, उसकी अच्छाइयों को गिनते हैं या दूसरों को भी उसकी अच्छाइयां बतलाते हैं। तो इस तरह की आदतें आपको खुद ब खुद एक सम्मान देती है, एक अच्छा फील करवाती है और दूसरों की नज़र में भी आप बचे रहते हैं। नहीं तो हमारी ये छोटी छोटी आदतें जो है ना, जो हमें नीचे गिराती है, किसी के बारे में आप कुछ भी बोले, वो आपको दूसरों को बताने में या उसको बताने में नमक तेल मिर्च तो लगाएगा ही। तो फिर क्या हो गया, कहानियां खत्म। तो बस छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें गौर करना चाहिए, जिसे हमें समझना चाहिए। दूसरों की बुराई करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा हो रहा है, वो समझ रहा है। फिर हम क्यों अच्छी बातें क्यों ना बोलें, अच्छे तरीके से क्यों ना रहें, अच्छी बातें से दूसरों को क्यों न समझाएं। अब तीसरी बातें आती है। तीसरी बातें आती है कि अपनी पहचान, छोटा हो या बड़ा, हमें बनाना चाहिए।
अगर हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं तो फिर वैल्यू तो बढ़ना दूर की बात है ना। जैसे लोग कपड़े से लोगों को जज करते हैं, लोगों के आचार व्यवहार से लोगों को जज करते हैं। जैसे अननोन कोई रहता है, जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो लोग कपड़े से लोगों को जज करता है ना कि नहीं अच्छे परिवार से होगा, ये अच्छा होगा। इसी तरह से हमें अपने व्यवहार, आचार विचार, अपने कामों को भी और अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, जिससे कि लोग हमें अच्छा कहेंगे। जैसे शेर, शेर से लोग क्यों डरता है, शेर को लोग सम्मान क्यों देते हैं? तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है, आपको समझनी होगी, जिससे कि आपको सम्मान मिलेगा, आप अच्छे कहलाओगे, आपकी वैल्यू अपने नज़र में और दूसरों की नज़र में भी बढ़ेगा। अब सबसे आखिरी बातें, हम लोग आए दिन कहते हैं ना कि अरे अच्छा वो बहुत गंदा है, अरे अच्छा बनकर ही हमें क्या हासिल हो गया, इतनी गंदगी बची हुई है और एक हम अच्छाई बने हैं, राजा हरिश्चंद्र बने हुए हैं, ऐसे बने। बिल्कुल नहीं। अगर वो बुरा है तो आप भी बुरे बन जाओ, ये तो गलत है ना। हम अपनी अच्छाइयों से अच्छाई नहीं ले सकते तो बुराई क्यों कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, प्यार से बदला जाता है इंसान को, अच्छे व्यवहार और आचरण से लोग दूसरों को बदल देते हैं, लेकिन बुराइयों से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो हमें दूसरों की बातों में आकर के लोग हमें इतना सुना रहे हैं, हमको भी उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप रिएक्ट कर भी दोगे तो क्या होगा? क्या वो चीज़ें ठीक हो जाएगी? क्या उनके बोलने के तरीके आप बदल सकते हो? वो समाज में रह रहे हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता, तो आप भी नहीं बदल सकते। हाँ, आप उसकी सुनो मत, उसकी बातों पर आप गौर मत करो, उस पे ध्यान मत दो। आप अपने कामों में लगे रहो, आप अपने जो भी आपके काम है उसको डेवलप करो, अपने आस-पास के हर चीज़ों को अच्छा करो, बेहतर करो, मतलब अपने आप को दूसरी तरफ जोड़ो। इससे आप अच्छा भी रहोगे, आपकी वैल्यू बढ़ी रहेगी, आपके फिजूल की जो दिमाग की उथल-पुथल है वो भी शांत हो जाएगी और लोगों के व्यवहार, विचार से भी आप बचे रहोगे। चलिए, ये सारी बातें तो आप करते भी होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर थोड़ी 19-20 हो जाती है तो उसे हमें मैनेज करना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, तो आज ये वीडियो देखकर वो इन सभी चीज़ों को समझे और अपने आप को एक अच्छा और एक समझदार इंसान साबित करे। चलिए, मेरी बातें आपको कैसी लगती है ये तो अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया, लेकिन हाँ, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए नहीं हैं, जो हमारे इस चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। अभी मैं थोड़े दिन वीडियो नहीं डाल रही थी, इसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहती हूँ। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।